हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू मैनिफेस्टेशन के बारे में। अपने टॉपिक का नाम क्या है? ऑर्गन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टिश्यू और मैनिफेस्टेशन। इसमें अपने पास तीन नाम इंक्लूड हो रहे हैं। तो देखिए, मेन इनका मतलब क्या होता है। ऑर्गन स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कोई माइक्रोब्स वहां जाके एंटर हो तो। स्पेसिफिक टिश्यू, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टिश्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वहां पे जाकर के माइक्रोब्स अपना इफेक्ट देगा तो। मैनिफेस्टेशन यानी कि इसको किस तरीके से अपन समझ सकते हैं, इसको अपन को समझना है या प्रकट करना है, बताना है, वो है अपने पास इस टॉपिक का नाम। ठीक है, क्या है मतलब? टॉपिक का मतलब क्या है? ऑर्गन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टिश्यू मैनिफेस्टेशन, यानी कि ऑर्गन और टिश्यू के ऊपर जो प्रभाव है उसको दिखाना। ठीक है, देख लें। The disease causing microbes enter the body। जैसे डिजीज फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं बॉडी के अंदर एंटर करते हैं अलग अलग तरीकों से। थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए। अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं से भी माइक्रोब्स अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। द बॉडी इज वेरी लार्ज। अब उसके बाद फिर आती है एंटर होने के बाद बॉडी क्या है? बहुत बड़ी है। तो बॉडी बड़ी है तो वो बॉडी उसके चांसेस अब दूसरे और बढ़ गए हैं कि भाई वो अपने बॉडी के कोई से भी भाग पे जाकर के अपना इफेक्ट दिखा दें, मतलब कोई से भी पार्ट के ऊपर जाकर के चले जाएं। तो सो देयर आर मेनी पॉसिबल प्लेसेस, बहुत सारे पॉसिबल क्या हो गए? प्लेसेस हो गए, ऑर्गन हो गए या टिश्यू हो गए, जहां पर वो क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। कौन? माइक्रोब्स। जैसे अपने बॉडी के अंदर एंटर हुए, अपनी बॉडी तो बहुत बड़ी है, एंटर होने के बहुत सारे तरीके हैं। एंटर होने के बाद अपनी बॉडी बड़ी होने की वजह से कहीं पे अलग अलग जगह जाने के चांसेस भी उनके पास क्या है? बहुत सारे हैं। तो किसी भी बॉडी के पार्ट को टारगेट करके उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब सीम टू हैव इवॉल्व्ड टू होम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज के जो माइक्रोब्स होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट को टारगेट करते हैं, अलग अलग भाग पर जाते हैं और अलग अलग तरीके से उसका प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। अब ये चीज डिपेंड करती है कि भाई वो कहां से एंटर हो रहे हैं, कि भाई एंटर हो अपनी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो किस जगह से एंटर हो रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है कि भाई वो अपनी बॉडी के कौन से भाग को इफेक्ट करेंगे, कौन से भाग पे अपना प्रभाव दिखाएंगे। इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर, अगर वो एयर से एंटर हो रहे हैं वाया द नोज, मतलब नाक के थ्रू एंटर हो रहे हैं, तो कहां जाएंगे? नाक से अपन सांस लेते तो कहां जाती है? लंग्स में। तो इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा? इफेक्ट दे आर लाइकली टू गो द लंग्स, उनका चांसेस हो जाते हैं कि वो लंग्स में पहुंचेंगे। ठीक है, दिस सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। ये बीमारी अपन, इसका मतलब इफेक्ट अपन को टीबी के टाइम देखने को मिल सकता है। टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की ही फुल फॉर्म है। इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर वो एंटर कर गए माउथ से, दे कैन स्टे इन गट इनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर वो क्या कर गए? मुंह से एंटर करे तो उससे क्या होता है? गट में एंटर होंगे और टाइफाइड हो जाएगा अपन को, या टाइफाइड जैसी कुछ बीमारियां हो जाएगी। और they can go to the liver like the viruses that can cause jaundice। अब देखिए कि भाई अगर आगे और ज्यादा एंटर हो जाए तो ये क्या कहां जा सकते हैं? लीवर तक पहुंच सकते हैं। और लीवर तक पहुंचने के बाद प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि भाई ये लीवर को इफेक्ट करेंगे। और लीवर के ऊपर अगर इसका प्रभाव पड़ा तो लीवर के ऊपर प्रभाव पड़ने की वजह से क्या होगा? जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जॉन्डिस यानी कि जैसे अपन बोलते हैं पीलिया। ठीक है, अब उसके होने की वजह से क्या होता है कि भाई अपनी बॉडी का जो मतलब ज्यादातर पार्ट है वो क्या होते हैं? उनसे ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। अपना जो ब्लड होता है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं हो पा रहा होता है, मतलब वेस्ट निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा है ढंग से। ठीक है, An infection like HIV that comes into the body via the sexual organ। अब एक दूसरा इन्फेक्शन है HIV का। HIV है एक प्रकार की बीमारी और ये होती है HIV वायरस के थ्रू ही, ये होती है एड्स जैसी बीमारी।
जो ओनली सेक्शन ऑर्गन के थ्रू ही इसका वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। will spread to the lymph nodes all over the body, और फिर lymph nodes के थ्रू होता हुआ अपनी बॉडी के पूरी बॉडी में फैल जाता है और पूरी बॉडी पे धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू द मॉस्किटो बाइट। अब मलेरिया फैलाने वाले जो बीमारियां होती हैं वो माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, अपने बॉडी के अंदर जैसे ही मच्छर काटता है, मच्छर बाइट लेता है तो क्या होता है, अपने अंदर माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं, मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया फैलता है। एंड विल गो टू द लीवर एंड देन आरबीसी, और फिर बाद में माइक्रोब्स क्या करते हैं, आरबीसी तक पहुंच जाते हैं लीवर से होते हुए। ठीक है, द साइन एंड सिम्टम्स of disease will depend on tissue organ which the microbe targets। अब भाई अपन को जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं बीमारी के वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं उन्होंने अपनी बॉडी के कौन से ऑर्गन, कौन से टिश्यू या कौन से सेल को टारगेट किया है और उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसकी वजह से अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो होते हैं सिम्टम्स पता चलते हैं। मतलब लक्षण ये है कि भाई इस वजह से अपन को ये बीमारी हो रही है, इन लक्षणों को देखकर ही पता चलता है कि भाई बीमारी कौन सी है। ठीक है, हाँ, इफ द लंग्स आर टारगेट, अगर लंग्स को टारगेट किया गया है द सिम्टम्स विल बी कफ, सिम्टम्स सीधा कफ होगा, क्योंकि लंग्स अपन क्या कर रहे हैं, मुंह से मतलब नाक से सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने की वजह से माइक्रोब्स कहाँ हुए, एंटर हुए, ऑक्सीजन के साथ माइक्रोब्स अंदर गए, कहाँ जाएंगे, लंग्स में, लंग्स में क्या करेंगे, लंग्स के ऊपर धीरे धीरे उसका इफेक्ट छोड़ना स्टार्ट होंगे। तो जैसे जैसे वो लंग्स क्या करता है, बॉडी के अंदर जो सारी आने वाली ऑक्सीजन होती है उसको लेता है और अलग भागों तक पहुंचाता है। बट अगर उसमें क्या है, माइक्रोब्स है, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर उसका इफेक्ट दिखेगा और अपन को खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अपन को क्या होगा, कफ होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम। इफ लीवर इज टारगेटेड, अगर लीवर को टारगेट हुआ है तो फिर जॉन्डिस, देयर विल बी जॉन्डिस, क्या हो सकता है, जॉन्डिस या पीलिया हो जाएगा। देखिए, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम, बात आ गई इम्यून सिस्टम की। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो क्या करता है, हर प्रकार की बीमारी या बाहर से आने वाले माइक्रोब्स हो, वायरसेस हो या बैक्टीरिया हो, उनसे लड़ने के लिए एक सिस्टम बना रखा है अपनी बॉडी के अंदर, वो होता है इम्यून सिस्टम। अपना इम्यूनिटी सिस्टम हर प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए कैपेबल है, अगर उसको प्रॉपर मतलब अपनी बॉडी को जो जिस न्यूट्रिएंट्स की या मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, तो हर प्रकार की बीमारी से वो लड़ सकता है। बट ऐसा अपन को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी की पूरी कभी नहीं हो पाती है। ठीक है ना, इसलिए क्या है कि भाई इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। एन एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम रिक्रूट्स मेनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू द किल ऑफ द डिजीज, यानी कि क्या करता है, एक एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है। एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम मतलब बाहर से आने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर सीधा मतलब उनको खत्म कर देगा। उनको खत्म करने से क्या होगा, जो बीमारी हो रही पर्टिकुलर वो भी क्या होगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, इस रिक्वायरमेंट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। ठीक है ना। The immunity system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body, मतलब अपनी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ही होता है जो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी प्रकार की बीमारी होगी या नहीं होगी। अगर भी अपनी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या होगा कि आपको बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। अगर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमजोर है, ये मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर क्या होगा, बीमारी होने के चांसेस तो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम को या इम्यूनिटी पावर जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिससे क्या हो, जो कोई भी बीमारी अगर हो अपन को तो अपनी बॉडी क्या हो, खुद उससे लड़ सके, खुद उससे निपट सके। अपन को बाहर से कोई भी टैबलेट्स वगैरह लेने की जरूरत कम से कम पड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉपिक और यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें। कोई भी डाउट हो या इश्यू हो तो वापस एक बार जरूर पूछेगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।